Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we will discuss weekly predictions for Earth signs, that is Taurus, Virgo and Capricorn. So let's start with Taurus. Coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Taurus के कार्ड्स आए हैं Knight of Pentacles, Nine of Pentacles, The Lovers, The Magician, Ace of Cups and Knight of Swords. तो Taurus आपके लिए 1, 2, 3, 4 चार इतने मनी के कार्ड आ गए हैं. एक तो दो कार्ड्स पेंटिकल्स के, लवर्स का कार्ड मतलब नंबर 6 अगेन इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. मैजिशियन का कार्ड इन्फिनिटी का सिंबल, अगेन इट रिप्रेजेंट्स अबंडेंस. तो फाइनेंशियल अबंडेंस तो भर के आपके पास आ रहा है. पैसा तो आपके घर मतलब खुद चलकर आ रहा है कि चलो 1, 2, 3, 4 चार कार्ड्स मॉनेटरी गेन के आ गए हैं. मतलब पैसा ही इन शॉर्ट अगर कहूँ तो करियर वाइज तो बहुत ही अच्छा वीक जाएगा आपके लिए टॉरस. रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत ठीक ठाक वीक जा सकता है. वैसे तो पॉजिटिव वीक ही है, कोई ज़्यादा सीरियस बात नहीं है. बट क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, इसलिए मैं थोड़ा एवरेज बोल रही थी, ठीक ठाक बोल रही थी. बट फिर भी लवर्स का कार्ड आया है तो ये भी कार्ड अपनी एनर्जी डेफिनेटली करेगा रिफ्लेक्ट. तो इसलिए ओवरऑल अगर मैं कहूँ टॉरस, तो आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर कहा जाए तो करियर वाइज जैसे कि मैंने कहा भर के पैसा आपके पास आ रहा है. आपको पैसे को बस स्टेबल रखना आना चाहिए, स्टेबिलिटी लाना ज़रूरी है. अपने फाइनेंसेस को थोड़ा मैनेज करिएगा. 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आप बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, क्लासी चीज़ों पर बहुत खर्चा करोगे, बहुत लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे. क्योंकि नंबर 6 भी आया है तो इट रिप्रेजेंट्स लग्जरी. 9 ऑफ पेंटिकल्स भी एकदम क्लासी चीज़ें खरीदना डिस्प्ले कर रहा है. मैजिशियन का भी कार्ड है तो अगेन आप जो चाहते हो वो सब कुछ आप मैनिफेस्ट कर लोगे. साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके आप किसी भी सिचुएशन से इजीली निकल जाओगे. पैसा आपके पास भर के होगा. फाइनेंशियल सपोर्ट तो बहुत मिलने वाला है आपको ये पूरे वीक. अगेन एस ऑफ कप्स, एस का कार्ड आ गया है तो अगेन एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है. नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है तो आप अभी करियर ओरिएंटेड भी बहुत हो, करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो एंड बहुत ज़्यादा आगे भी बढ़ोगे एंड किसी भी सिचुएशन से आप इजीली निकल जाओगे. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से टॉरस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज मैं पॉजिटिव टू एवरेज वीक कहूँगी. वो इसलिए क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स है. तो ये दो कार्ड्स तो क्या है, करियर ओरिएंटेड है तो आपका ज़्यादा फोकस अपने करियर पर रहेगा. 9 ऑफ पेंटिकल्स तो अभी आप बहुत ज़्यादा अपने सेल्फ लव पर हो, सेल्फ केयर पर हो, तो अभी आप अपने ऊपर ही ज़्यादा फोकस कर रहे हो. लवर्स का कार्ड आया है तो ये एक अच्छी साइन है. एक बहुत आपका लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के साथ. एंड मैजिशियन का भी कार्ड आया है तो अगर कोई लड़ाई झगड़े हो भी जाते हैं, कोई प्रॉब्लम आ भी जाता है, तो आप साम दाम दंड भेद का फॉर्मूला अप्लाई करके इजीली आप उस सिचुएशन से निकल जाओगे. एस ऑफ कप्स है तो अगेन इमोशनल लेवल पर या फिर आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली हो सकती है. तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से टॉरस पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर कहा जाए तो थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है आपको, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से थोड़ा पीठ दर्द रह सकता है. बाकी बस अपना डाइट का ध्यान रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल का ध्यान रखिएगा. तो अपना अगर आपने अपना डाइट का ध्यान रखा तो नेचुरली कोलेस्ट्रॉल मैनेज हो ही जाएगा. तो बस खाली ट्रैवलिंग की थोड़ी थकावट रह सकती है, बाकी नथिंग सीरियस. इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से टॉरस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से टॉरस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ लेट्स सी फॉर वर्गो के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा. सो वर्गो के कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ स्पोर्ट्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 4 ऑफ स्पोर्ट्स. तो आपके लिए वर्गो जैसे कि कार्ड्स दिख रहे हैं, आई विल से ओवरऑल एवरेज टू टफ वीक अहेड. ऐसा इसलिए क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बहुत ट्रैवलिंग, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड पर्सन दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस पर्सन दिखा रहा है. 4 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन आप सरेंडर कर चुके हो डिवाइन को, अब अभी आप थक गए हो, आप किसी भी चीज़ पर अब और ज़्यादा नहीं लड़ सकते, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दबे पड़े हो.
4 ऑफ कप्स, तो अगेन आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इतनी है कि अभी आप एकदम केयरलेस जैसा भी बिहेव कर रहे हो। आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो कि अभी आप सबको क्या है डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हो। इससे आपका क्या प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा एंड पर्सनल रिलेशनशिप भी बिगड़ेगा। इसलिए ओवरऑल मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया, एवरेज टू टफ वीक अहेड वर्गो ओवरऑल आपके लिए। करियर वाइज अगर कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है, तो आप बहुत करियर ओरिएंटेड तो हैं, बट आप अभी क्या है कि आप रेस्टलेस बहुत हो गए हो, रिस्क बहुत लेने की कोशिश कर रहे हो, एडवेंचरस बहुत हो रहे हो। आपको ये ध्यान रखना ही होगा कि आप जोश में होश ना खो बैठो, वरना आपका भारी नुकसान भी हो सकता है। तो आप सोच समझ के आगे बढ़िए, सोच समझ कर आगे बढ़िए, एक प्रॉपर प्लान के साथ आगे बढ़िए। ऐसे ही आंख बंद करके कहीं पर भी मत चले जाइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन जो काम आप नहीं कर सकते हो उसके लिए आप ना बोल दीजिए। ऐसा सबको खुश करने के चक्कर में, सबको अच्छा दिखाने के चक्कर में आप अभी क्या है, आप बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन हो रहे हो एंड आप स्ट्रेस भी बहुत ले रहे हो, तो वो आपको ही नुकसान पहुंचा रहा है। 4 ऑफ कप्स, तो अगेन आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, सबको दबाने की कोशिश कर रहे हो, केयरलेस बिहेवियर आपका बहुत है एंड सब मतलब नेगेटिव, आपको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है, ना ही किसी के करियर को लेकर आप सीरियस हो, ना ही किसी के इमोशंस को लेकर आप सीरियस हो। आप अपने अलग ही एक दुनिया में हो, अलग ही जोन में हो। द हाई प्रिस्टेस, मतलब अभी आप अपने प्रॉब्लम्स तो सॉल्व कर ही रहे हो, दूसरों के प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर लोगे क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत हाई रहेगा। ये एक ही अच्छा पॉइंट है कि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है ये वीक, बट बाकी के नेगेटिव पॉइंट्स की वजह से, एक तो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो मतलब अभी आप सरेंडर कर रहे हो डिवाइन को, अभी आप और नहीं लड़ सकते। तो ये सारी पॉइंट्स देखकर आई विल से ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू वर्गो, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स करियर ओरिएंटेड तो है, बट ये गुस्सा बहुत डिस्प्ले कर रहा है एंड अग्रेशन की वजह से आपका पर्सनल रिलेशनशिप डेफिनेटली ख़राब होगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप दबे पड़े हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो, आप अपने पार्टनर को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाओगे। 3 ऑफ वॉन्ड्स है, तो आप मतलब बड़ा दिल रखकर सबको माफ़ करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट फिर भी आप क्या कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि 4 ऑफ कप्स है, तो अभी आपको किसी के इमोशंस कोई पड़ी नहीं है। अगर आपके सामने कोई आपका पार्टनर कंप्लेन भी कर रहा है या फिर कोई रो भी रहा है कि आपने मेरे लिए टाइम नहीं निकाला, आपने ऐसा किया था वैसा किया था, तो भी आपको ज़्यादा सीरियस नहीं होंगे एंड आपको किसी भी चीज़ की पड़ी नहीं है। अगेन 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपको एक टाइम एंड स्पेस देना होगा आपके रिलेशनशिप को। करियर वाइज भी आपको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप वाइज भी आपको एक थोड़ा टाइम एंड स्पेस देने की ज़रूरत है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी आपका माइंड बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, किसी भी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहा है। आपको फुल बॉडी पेन भी हो सकता है, क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहे हो, गधा मजदूरी कर रहे हो। इन शॉर्ट आपकी फुल बॉडी पेन हो सकती है, आपको हेडेक, मतलब फुल बॉडी पेन मतलब उसमें सभी आ गया, तो अभी ट्रैवलिंग भी करना पड़ सकता है, उसकी भी थकावट रह सकती है। तो बेसिकली आपका फिजिकल हेल्थ भी प्रॉब्लम में है, मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम में है। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो ओवरऑल आई विल से वर्गो अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आपके लिए कुछ इतने अच्छे कार्ड्स नहीं आए हैं, सो अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू से वर्गो ओवरऑल अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर कैप्रिकॉर्न के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो कैप्रिकॉर्न आपके कार्ड्स आए हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, एस ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, द हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। तो आपके लिए कैप्रिकॉर्न अच्छी बात यह है कि मेजर अरकाना के 3 कार्ड्स आए हैं, बट बुरी बात यह है कि द डेविल का कार्ड आया है, मतलब शैतान का कार्ड। डेविल का कार्ड इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन, फिर चाहे वो करियर वाइज हो, रिलेशनशिप वाइज हो या फिर हेल्थ वाइज हो। ये कार्ड तीनों ही सेक्टर में आपके लिए बहुत नेगेटिविटी लेकर आएगा, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेकर आएगा आपके लिए। फिर आपको पेशेंस मेंटेन करना होगा एंड वो अभी आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। अभी आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो, अभी बस जो होगा देखा जाएगा, ऐसी आपकी
एकदम आपके इमोशंस एक तो बैलेंस्ड नहीं है, आप बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाओगे बात बात पे, एक तो आप थोड़ा ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स भी हो सकते हो। तो ये 2 कार्ड्स मेजर रकाना के आए हैं, तो ये अच्छी बात तो है, बट ये कार्ड की एनर्जी इतनी नेगेटिव है इसकी वजह से। बट अच्छी बात यह है कि टेम्परेंस का कार्ड आया है, बट बेसिकली प्रॉब्लम यह है कि दिस इज़ नंबर 14 एंड दिस इज़ नंबर 15, तो सबसे बड़ा कार्ड यही है द डेविल का, एंड इट्स अ वेरी नेगेटिव कार्ड, इसलिए इसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। तो आपके लिए मैं स्टार्टिंग में ही बता रही हूँ, अनफॉर्चुनेटली ओवरऑल अ टफ वीक अहेड फॉर यू कैप्रिकॉर्न, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ अगर पर्टिकुलरली करियर वाइज कहा जाए तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स है फर्स्ट कार्ड ही, तो आप अपने फाइनेंसिस को स्टेबल रखने की कोशिश करिएगा। आपके पास पैसा तो डेफिनेटली आएगा क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आएगी, एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपका जॉब लग सकता है या फिर आपको नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है। तो इसलिए एक गुड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली आएगी, पैसा तो भर भर के आपके पास आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यही कह रहा है कि आपको अपना फाइनेंसेस को स्टेबल रखने की कोशिश करनी चाहिए एंड कोशिश करिएगा भी। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स तो अगेन अभी आप अपने मूड स्विंग्स में बहुत हो, आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपकी एनर्जी तो बहुत फ्रेश है, आप क्रिएटिव हो, एंथुजियास्टिक हो, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत है, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी आप मूड स्विंग्स आपके बहुत हो रहे हैं एंड वो अच्छे नहीं होंगे। आप थोड़ा ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो रहे हो, अपने पुराना रीति रिवाज आप चेंज करना नहीं चाह रहे हो, आप अपने तरीके से ही आगे बढ़ना चाह रहे हो, आप ये नहीं चाहते कि आप किसी दूसरों के हिसाब से चले। आपका माइंडसेट ऐसा है कि मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा ही होना चाहिए, तो आप कुछ ज़्यादा ही ट्रेडिशनल हो सकते हो, ऑर्थोडॉक्स हो सकते हो, ओवर रिलीजियस हो सकते हो। टेम्परेंस का कार्ड आया है, तो आप अपने इमोशंस को बैलेंस भी नहीं रख पाओगे। एंड द डेविल का कार्ड आया है, तो आप बहुत ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो जाओगे, ओवर ईगोइस्टिक हो जाओगे, एंगर इश्यूज़ आपको बहुत है, ईगो इश्यूज़ बहुत हैं, एंड आपका बेसिकली अभी ऐसा चल रहा है माइंडसेट के पैसा बस कहीं ना कहीं से आना चाहिए, कैसे भी बस आ जाए, मतलब चोरी करके भी आ जाए तो ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसा होना चाहिए कैसे भी। ऐसा ओवर मटेरियलिस्टिक हो रहे हो आप, एकदम इमोशनलेस हो रहे हो आप, तो ये आप सब आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर कहा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपका अच्छा वीक नहीं है, क्योंकि द डेविल का कार्ड आया है, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, पैसे को लेकर भी डेफिनेटली लड़ाई झगड़े होंगे, क्योंकि 2 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इससे कि आपका ज़्यादा फोकस अपने करियर पर रहेगा, आप थोड़ा ज़्यादा ओवर मटेरियलिस्टिक हो, तो अभी पैसे को लेकर ही आप हो सकता है कि अपने शादी को चला रहे हो या फिर आपका रिलेशनशिप आप आगे बढ़ा रहे हो, एंड अभी आपका मतलब एक कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। बेसिकली द डेविल का कार्ड आया है, तो इट सेज कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आप अगर रह भी रहे हो अपने पार्टनर के साथ तो बस ऐसे ही दिखाने के लिए कि आप बस अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए या फिर अपने बस खाली फिजिकल प्रेशर्स के लिए आप अपना रिलेशनशिप चला रहे हो, बाकी आपको कोई कुछ ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट नहीं है। आप कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत फेस करोगे, आप कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे। आप वैसे तो ये हेरोफेंट कार्ड लव अरेंज मैरिज डिस्प्ले करता है, बट बेसिकली ये वीक में ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी क्या है, थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस ज़्यादा होगा, आप का फोकस अपने करियर पर ज़्यादा रहेगा, वो भी गलत तरीके से पैसा कमाना, एंड बेसिकली अभी आप किसी अपने एक अच्छे स्टेट में नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्टेट में हो, आपके इमोशंस एकदम इम्बैलेंस्ड है, मिसबैलेंस्ड है, तो जितना हो सके उतना आप बैलेंस रखने की कोशिश करिएगा। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जितना हो सके उतना पानी पी सकते हैं, जितना हो सके उतना अपना मन को शांत रखिएगा, अपने इमोशंस को पॉजिटिव रखिएगा। तो इसलिए इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज भी आपको अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का बहुत ध्यान रखना होगा, जितना हो सके उतना पानी पीते रहिएगा,
ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, उसकी वजह से आपको पीठ दर्द रह सकता है, बैक इशू रह सकता है, आपको हेडेक रह सकता है, मूड स्विंग्स रह सकता है, आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम रह सकता है एंड डेफिनेटली होगा। एंड अगर आपको कोई एडिक्शंस है तो वो आपको फ़ौरन छोड़ना पड़ेगा, वरना ये कार्ड आपका पूरा हेल्थ डेफिनेटली बर्बाद कर कर ही रहेगा। ऑल्सो एक स्ट्रिक्ट बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से कैप्रिकॉर्न अ टफ वीक अहेड, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for earth signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.